नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 ऐसी किस्मों के बारे में जो 2025 में और 24 में तहलका मचाने वाली है। तो ये जो 5 किस्में हैं, ये हाई यील्ड पोटेंशियल वाली किस्में हैं, अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्में हैं। तो हम आज टॉप 5 किस्मों के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये जो 5 किस्मों के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको, ये किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं। ये जो 5 किस्में हैं, ये अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्में हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, कितने दिनों की ये वैरायटियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DBW 370 के बारे में। तो किसान साथियों, ये जो DBW 370 वैरायटी है, ये वैरायटी अर्ली वैरायटी है और सिंचित दशाओं में बोनी करने के लिए ये उपयोगी वैरायटी है। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप जो अगेती किस्म है और सिंचित आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो आप इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो जो 370 जो वैरायटी है, ये वैरायटी अगेती वैरायटी है, जिसको भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने इसकी जो बुआई का समय रखा है, इसको 20 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक का रखा है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि किसान लोग 10 नवंबर तक भी बोनी करते हैं, जो अगेती किस्में होती है। तो अभी भी समय है इन वैरायटियों का लगाने का, क्योंकि ये जो वैरायटी है, ये नई वैरायटियां हैं। 2023 में ये लॉन्च हो चुकी हैं और मार्केट में कृषि विभागों में ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। तो किसान साथियों, ये जो 370 वैरायटी है, इसकी उत्पादन क्षमता जो है प्रति हेक्टेयर 74.9 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, एवरेज यील्ड। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है पौधे की, वो 100 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो बालियां हैं, वो आपको 102 दिन में 100 से 102 दिन में आपको बालियां फसल में निकलती हुई दिखाई देंगी, मतलब बालियां निकलने लगती हैं। और ये जो फसल है, इसकी जो परिपक्व अवस्था होती है, जो तैयार फसल हो जाती है, वो लगभग आपको देखने को मिलेगा 150 दिन का। 150 दिन में आपकी फसल कटाई के लायक हो जाती है। और अब इसकी ख़ास बात एक और है कि इसके जो दानों का जो वज़न आता है, जब हम इसका टेस्ट वेट देखते हैं 1000 दानों का वज़न, तो इसमें 41 ग्राम 1000 दानों का वज़न आता है। तो वज़न में भी बहुत अच्छी किस्म है ये। तो इस वैरायटी को लगा के आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरी किस्म के बारे में, जिसका नाम है DBW 371। तो किसान साथियों, 371 वैरायटी जो है, इसकी अधिकतम जो एवरेज उत्पादन क्षमता है, इसकी 75.9 पॉइंट की उत्पादन क्षमता है प्रति हेक्टेयर। और इसकी जो पौधे की ऊंचाई है, इसकी हाइट भी 100 सेंटीमीटर ही जाती है। और इसकी परिपक्वता की अवधि की बात करें तो ये फसल भी आपको 150 दिन की ही फसल है। 150 दिन में आपकी ये फसल पक के तैयार हो जाती है। अगर इसके 1000 दानों का वज़न की बात की जाए, तो किसान साथियों, इस वैरायटी के दानों का वज़न 370 वैरायटी से ज़्यादा है। 370 में 41 ग्राम होता है, तो इस वैरायटी में वज़न उससे अधिक है। इस वैरायटी में जो टेस्ट वेट आता है 1000 दानों का वज़न, वो 46 ग्राम आता है। तो ये वैरायटी वज़न में भी अच्छी आती है, इसके दाने बोल्ड होते हैं। तो ये उत्पादन क्षमता भी इसकी अधिक है। प्रति हेक्टेयर में जब हम देखते हैं तो इसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हमको मिलती है। अब बात करेंगे किसान साथियों तीसरी वैरायटी DBW 372 के बारे में। इस किस्म की उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो किसान साथियों, ये जो वैरायटी है, इसकी उत्पादन क्षमता है 75.3 पॉइंट की। मतलब कि आपको इसमें 75.3 क्विंटल की एवरेज मिल जाती है 1 हेक्टेयर में।
और बात करेंगे इसके दानों की, दाने भी बोल्ड है और इसमें भी वजन आता है। लगभग ये जो 370 वैरायटी है उससे उत्पादन में भी अच्छी है और वजन में भी अच्छी है। और अब बात करते हैं इस वैरायटी के कितने दिनों में पक के तैयार होती है। तो किसान साथियों, ये वैरायटी भी 150 दिन लगती है पकने में। और हाइट की बात करें तो इस वैरायटी की हाइट थोड़ी कम है, ये 96-97 सेंटीमीटर हाइट रहती है। लगभग 100 सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम है हाइट। 370 और 371 से इसकी हाइट थोड़ा कम है। तो ये वैरायटी भी अच्छी है उत्पादन की दृष्टि से। और ये जो तीनों वैरायटी बताई हैं, ये जो वैरायटियाँ हैं ये गर्मी सहनशील करने वाली भी वैरायटियाँ हैं, लेकिन इसको समय से लगाओगे आप तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों चौथी वैरायटी DBW 377 के बारे में। इसको करंट बोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये वैरायटी भी अधिक उत्पादन क्षमता वाली है। जैसे कि जो DBW की एक किस्म आती है DBW 187, जिसको कर्ण वंदना के नाम से जाना जाता है, उससे भी अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्म है करण बोल्ड। इसके दानों में वजन अच्छा आता है और उत्पादन क्षमता भी इसकी अच्छी है। तो किसान साथियों, इसकी जो बोनी का समय है वो आपको 1 से 10 नवंबर तक का कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये किस्म को अगर किसान 1 से 10 नवंबर तक लगाते हैं, अंगेती वैरायटी है, और सिंचित दशाओं में अगर लगाते हैं तो इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी मिलती है। किसान साथियों, अगर इसकी उपज क्षमता की बात की जाए तो कृषि वैज्ञानिकों ने जो इसकी उपज क्षमता पाई है वो 86 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पाई है। तो इसकी जो उपज क्षमता है प्रति हेक्टेयर की, जो अधिकतम उपज क्षमता है, वो बहुत बढ़िया है उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। लेकिन ये अंगेती किस्म है, आपको इसको समय से लगाना पड़ेगा, तभी आपको उत्पादन अच्छा देगी। और वैरायटी बहुत शानदार है, नई वैरायटी है, 2023-24 में निकली है और 24-25 में ये किसानों को लगाने के लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं किसान साथियों पांचवी किस्म के बारे में, जो गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा ही विकसित की है, जिसको करण वंदना के नाम से सब जानते हैं और इसको DBW 187 भी बोला जाता है। ये वैरायटी को भी वैज्ञानिकों ने 2022-23 में विकसित किया है और मध्य प्रदेश के लिए भी ये जो किस्म है ये 23-24 में लॉन्च की गई है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बहुत शानदार उत्पादन क्षमता है, 73 से 74 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की इसकी उत्पादन क्षमता पाई गई है। और इस वैरायटी का अगर मैं आपको रिव्यू बताऊं तो ये वैरायटी हमारे खेत में स्वयं हमने लगाई हुई थी पिछली बार, और इसका जब उत्पादन देखा तो उत्पादन भी अच्छा हमको मिला है। और भी कुछ खास चीज़ें हैं इस वैरायटी के बारे में, जैसे कि ये जो वैरायटी है इसमें कल्ले अधिक होते हैं, इसकी हाइट कम है, मतलब कि जो गिरने की समस्या है इस वैरायटी में नहीं आती है, मजबूत कल्ले होते हैं और कल्ले अधिक करती है। उसके बाद अगर दानों की बात करें तो दाने भी बोल्ड हैं और वजनदार दाने हैं। आप जब देखेंगे इसके दाने तो इसमें वजन आता है, लगभग 44-45 ग्राम दानों का वजन आता है। तो ये वैरायटी उत्पादन में, वजन में बहुत शानदार वैरायटी है। और बात की जाए इन वैरायटियों की रोग के प्रति सहनशीलता, तो ये जो सभी वैरायटियाँ मैंने बताई है इनमें रोग प्रतिरोधकता भी है कि इनमें जो येलो रस्ट बीमारी आती है वो भी नहीं आती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो खास आपको ध्यान रखना, अगर उस मेंटेन करेंगे वैरायटी को लगाने के बाद तो आपको उत्पादन बहुत शानदार मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसा कि आपको वीडियो में बताया कि ये जो किस्में हैं ये आपको मार्केट में इजीली भी अवेलेबल हो जाएगी। इस साल से ये मार्केट में आसानी से मिलने लगी है, लेकिन जो 3 वैरायटी शुरू में मैंने बताई हैं वो भी आपको इस बार मार्केट में मिलने लगेगी।